हेलो, नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं, वो हमारी रीजनिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। लगभग हर परीक्षा में ब्लड रिलेशन पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की तैयारी किए बिना हम हमारी रीजनिंग की तैयारी को पूरा नहीं मान सकते। काफ़ी समय से हमें आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो बनाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लड रिलेशन की सीरीज़ लॉन्च की है। इससे पहले हमने जो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में ब्लड रिलेशन के प्रश्न और वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ब्लड रिलेशन को समझाया है। ब्लड रिलेशन में आप अपने फंडामेंटल को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और उस वीडियो सीरीज़ में आप देखेंगे कि हमने बिल्कुल डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को डिस्कस किया है। साथ ही हमने हाल ही में अन्य टॉपिक पे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, इन सभी टॉपिक पे भी वीडियो पोस्ट किए हैं जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उन टॉपिक की तैयारी उन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो सीजीएल 2023 में, मतलब पिछले साल की सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें जो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो ये है कि प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही शुरू में हमको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे फ्रैक्शंस में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अगर पढ़ेंगे तो वो प्रश्न हमको बहुत सरल लगेगा। और 60 to 70% या 50 to 60% प्रश्न को हम दूसरी बार या तीसरी बार जब उसको छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे, जब ही हल कर लेंगे, और बाकी फिर हम डायग्राम बना के उसका बिल्कुल सटीक उत्तर ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो हमेशा ध्यान रखनी होती है, ये वाले जो प्रश्न होते हैं, ये हमें हमेशा हमारी फैमिली से रिलेट करके देखना चाहिए। हमको हमारी फैमिली में जो रिश्ते हैं उनसे रिलेट करके देखेंगे, उनसे हम उसके समान मानेंगे, तो हम हमारा उत्तर बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकेंगे। जो बेसिक एक दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है, इसके अलावा ये रखनी होगी प्रश्न में, जो हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इसके अलावा या तो चाचा चाची का प्रश्न आएगा, मामा मामी का प्रश्न आएगा, या फिर चचेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरा भाई, ममेरा भाई, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। हम जो हमारे वीडियोस में सॉल्व करने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे उसके ऊपर में, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर माता पिता है तो हम उनको ऊपर इस अप एरो से दर्शाएंगे। अगर ये मदर फादर के लिए है, मदर या फादर के लिए, या अगर चाइल्ड है, बच्चे हैं, तो उनको हम इस डाउन एरो से दिखाएंगे। ब्रदर सिस्टर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए हम इस प्रकार का एरो यूज़ करेंगे, या तो इस प्रकार का या इस प्रकार का। और हस्बैंड वाइफ के लिए हम ऐसा दो साइड वाला एरो यूज़ करेंगे। ये जो दो कुछ चीज़ें हैं, ये जो हमको प्रश्न हल करने में मदद करेगी। अब देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। गणेश नाम का एक व्यक्ति, गणेश मतलब मेल जेंडर हो गया, तो यहाँ पे ये गणेश हो गया, ये गणेश है। वह अपनी माता के, गणेश अपनी माता के, तो गणेश की माता, गणेश की माता मतलब ये ऊपर की तरफ आ गई, उसकी मदर है। ये गणेश की मदर है, उनका नाम नहीं दिया, मदर है इसलिए माइनस, फीमेल है। गणेश है प्लस मेल है। माता का भाई, माता का भाई का कौन हो गया? माता का भाई इस तरफ आ जाएगा, माता का भाई ये ब्रदर हो गया, प्लस का साइन। भाई के पिता, भाई के पिता मतलब इस जो भाई की बात हो रही है इसके पिता, मतलब ये कौन हो गया? यहाँ पे आ गए ये पिता, फादर, प्लस का साइन। पिता की पोती, पोती मतलब ये उसका बेटा हो गया। भाई का पिता मतलब ये उसका बेटा हो गया, और पोती मतलब इसकी पोती, तो ये वो कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। पोती को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर, जीडी लिख देते हैं माइनस। अब हमसे क्या पूछा गया है? वह किसके साथ टहल रहा था, मतलब गणेश का और उसकी पोती का संबंध हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए, गणेश की मम्मी, गणेश की माँ और उनका भाई, मतलब ये कौन हो गया? ये गणेश के मामा हो गए।
अब उनके पिता मतलब ये कौन हो गए, ये गणेश के नाना हो गए। अब गणेश के नाना की पोती मतलब किसकी किसकी बेटी, उसके मामा की बेटी। ये कौन हो गई, ये उसके मामा की बेटी हो गई। तो गणेश किसके साथ टहल रहा है, अपनी ममेरी बहन के साथ टहल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम पढ़ते पढ़ते ही कैसे हल कर सकते थे 60-70%। गणेश मतलब एक मेल मेंबर, अपनी माता गणेश की माता के भाई, माता का भाई मतलब उसके मामा। जब मामा तक भी अगर हम पहुंच गए, यहाँ तक भी पहुंच गए, तो फिर हमको आगे से हमको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई मतलब गणेश के मामा, उसके मामा के पिता मतलब नाना, और उनकी पोती मतलब मामा की बेटी। इस तरीके से ही हम इसको पढ़ते पढ़ते ही हल कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कवि का परिचय सुनाते हुए वीणा ने कहा। कवि का परिचय सुनाते हुए वीणा ने कहा, वीणा मेल फीमेल जेंडर है, वह मेरे पति, ये वीणा कह रही है, वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। CGL 2019 का प्रश्न है। अब इसमें देखिए वीणा ने क्या कहा, वीणा के पति की पत्नी मतलब वीणा किसके बारे में बोल रही है। कोई महिला अगर ये बोलती कि मेरे पति की पत्नी मतलब क्या, वो अपने आप के बारे में ही बोल रही है। ये वीणा है, ये वीणा है, वीणा का हस्बैंड, ये हस्बैंड हो गया। और इनकी पत्नी मतलब कौन, वीणा स्वयं। वीणा के पति की पत्नी के बेटे मतलब किसके बेटे, वीणा के स्वयं के बेटे। ये कौन हो गया, उसका सन हो गया। और उसकी बहन है, बहन मतलब ये कौन हो गई, ये उसकी, ये सन है तो सन की ये बहन हो गई, सिस्टर हो गई। मतलब ये क्या हो गया, ये महिला कौन हो गई, ये कवि, ये किस कौन है, ये कवि है। कवि के का परिचय उसने कहा था, कवि का परिचय देते हुए कहा था। तो वीणा का कवि से क्या संबंध है, वीणा कवि की माँ हो गई। वीणा का कवि से क्या संबंध है, वीणा कवि की माँ है। अगर इसी की जगह हमसे पूछा जाता कवि का वीणा से क्या संबंध है, तो कवि वीणा की पुत्री हो जाती। लेकिन हमसे वीणा का कवि से संबंध पूछा, वीणा कवि की माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखिए, GD 2021 का प्रश्न है। अमित ने कहा, अमित मतलब एक मेल जेंडर ने कहा, वह अपने पिता, अमित अपने पिता के बारे में बोल रहा है, के इकलौते भाई मतलब उसके चाचा के बारे में बोल रहा है। तो अमित के चाचा तक तो हम पहुंच गए, ये अमित का चाचा हो गया, ये काका हो गया, अंकल हो गया। भाई के पुत्र की माँ, भाई का पुत्र कौन हो गया, उसके चाचा का पुत्र मतलब चाचा का बेटा। और चाचा का बेटा की माँ मतलब कौन हो गया, उसकी चाची की सास। चाची की सास कौन हो गई, उसकी चाची की सास मतलब उसकी मम्मी की भी सास हो गई। तो अमित की मुलाकात किससे हो गई, अपनी दादी से हो गई। हमने पढ़ते पढ़ते ही ये प्रश्न हल कर लिया। देखिए अब इसको हम फैमिली ट्री बना के देख समझते हैं। अमित है, यहाँ पे अमित नाम का एक व्यक्ति है। उसने कहा वह अपने पिता, पिता मतलब कौन हो गए, ये अमित के फादर हो गए, ये फादर, ये प्लस, ये अमित भी प्लस का साइन। पिता के इकलौते भाई मतलब पिता का एक और भाई कौन हो गया, ये उसके पिता का ब्रदर हो गया, ये ब्रदर है। पिता भाई के पुत्र, अब इस भाई के पुत्र कौन हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा पुत्र, ये सन, ये प्लस का साइन हो गया। पुत्र की माँ, इस पुत्र की माँ कौन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी उसकी माँ, मदर। वो किसकी पत्नी हो जाएगी, उसके, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। मदर की सास, अब इसकी सास कौन हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी यहाँ पे ये ग्रैंड मदर या मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब अमित किससे मिला था, इससे मिला था, इस महिला से मिला था। तो ये महिला कौन है, उसके चाचा की पत्नी मतलब उसकी चाची जो है, उसकी चाची की सास है। मतलब वो क्या हो गई, इसके पापा की मम्मी हो गई। तो वो कौन है, अपनी दादी से मिला था। काफ़ी सिंपल सवाल था, लेकिन उसके लिए ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना हमको ज़रूरी है, और हमारे फैमिली के साथ, हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली सेटअप के साथ ऐसे प्रश्नों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये भी GD 2021 का प्रश्न है।
धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है? अब देखिए, धीरज और संतोष, ये है धीरज, वो किसका पुत्र है? संतोष का। ये संतोष है। अब संतोष जो नाम होता है वो कभी कभी मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी फीमेल के लिए भी होता है। तो इसके ऊपर अभी मेल फीमेल हमको साइन लगाना, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। संतोष, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। अब संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष कौन हो गया? मेरी माँ, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, मान लेते हैं ये है वो व्यक्ति, उसकी माँ है। उसकी माँ मतलब उसकी माँ कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे हो गई। और जो संतोष है वो किसकी पुत्री है? वो इनकी पुत्री है। मतलब क्या हो गया? और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो अब कैसे हल कर सकते हैं इसको? अब देखिए, इस डायग्राम को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये उसकी मदर है और ये उसकी बेटी है। तो हमसे क्या पूछा गया है? मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है? तो ये इसकी बेटी है और उनका बेटा कौन है? धीरज है। तो धीरज का ये कौन हो गया? मेरी माँ का धीरज के साथ, मतलब इस महिला का धीरज के साथ क्या संबंध है? ये धीरज की नानी हुई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हुआ। और जो व्यक्ति बोल रहा है ये दोनों भाई बहन या भाई भाई ऐसा कुछ होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब धीरज ने संदीप से कहा, धीरज नाम का एक व्यक्ति है जो संदीप से कह रहा है, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे धीरज संदीप से बोल रहा है धीरज की माँ, मतलब ये हो गया धीरज, ये है धीरज, धीरज की माँ मतलब ये धीरज की मदर हो गई। धीरज की मदर, उसने कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ, मतलब किसकी माँ? संदीप। अगर मान लेते हैं संदीप यहाँ पे है, यहाँ पे संदीप है, संदीप की माँ ये है, ये संदीप की मदर हो गई। तो अब क्या कहा? धीरज की माँ संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है। तो संदीप की माँ को अगर हम यहाँ पे कर दें, क्योंकि हमको डायग्राम मदर और डॉटर के हिसाब से बनाना है, तो ये हो गया, ये धीरज की माँ हो गई, ये संदीप की माँ हो गई। ये धीरज की माँ कौन है? ये संदीप की माँ है। तो संदीप कहाँ पे आ जाएगा? संदीप यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या कहा है? इकलौती पुत्री है, मतलब संदीप की और कोई बहन नहीं है। तो धीरज अब किससे बात कर रहा है? धीरज अपने मामा से बात कर रहा है। हमसे क्या पूछा है? धीरज की माँ, मतलब धीरज की माँ जो ये है, उनका संदीप से कैसे संबंध है? तो ये दोनों क्या हो गए? मामा से बात कर रहा है, मतलब ये भाई बहन हो गए। तो धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? बहन के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है? जो व्यक्ति बोल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे है वो व्यक्ति। अब क्या है, क्या कहा गया है? उस व्यक्ति के पिता, मतलब कौन हो गए? ये फादर हो गए, ये उसके फादर हो गए। फादर, मेरी पिता की माता, मतलब इसके पिता की माता, मतलब कौन? यहाँ पे आ जाएगी माता, ये माता हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पिता की माता का इकलौता पुत्र, मतलब कौन? इकलौता पुत्र मतलब उसका फादर। और उसकी पुत्री, इसकी पुत्री मतलब कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ये कौन है? ये है समायरा। ये इस बॉक्स में समायरा है। तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है? जो व्यक्ति बोल रहा है समायरा उस व्यक्ति की बहन है। भले ही वो ये व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समायरा तो फीमेल है, तो वो क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। देखने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं ये प्रश्न, लेकिन जब हम उनको करने जाते हैं डायग्राम की मदद से, तो काफ़ी आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। GD 2021 का प्रश्न है, यदि रमन
क्षितिज क्षितिज के पुत्र का भाई है। रमन क्षितिज के पुत्र का भाई है। तो अब देखते हैं क्षितिज कहाँ पे है, मान लेते हैं क्षितिज यहाँ पे है, ये हो गया क्षितिज। ठीक है, क्षितिज का पुत्र, पुत्र मतलब ये क्षितिज का सन, पुत्र का पुत्र मतलब एक स्टेप और नीचे आ गए, ये पुत्र हो गया, का भाई है। यदि रमन, ये जो रमन है ये क्षितिज के पुत्र का भाई है, मतलब किसका भाई है, इसका भाई है। कौन है, ये रमन है। तो रमन और क्षितिज का क्या संबंध है, अब देखिए, ये दोनों भाई हो गए, ये प्लस है, ये प्लस ये भाई, ये उनके पिता कौन हो गए, ये हो गए, और उनके पिता कौन है, क्षितिज है। तो ये क्षितिज के क्या हो गए, ये दोनों पोते हो गए। तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध हुआ, रमन क्षितिज का पोता हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। देखिए CHSL 2020 का प्रश्न है, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर के पुत्र हैं। महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है, अब देखिए, लक्ष्मी किसके बारे में बोल रही है, महेश के बारे में बोल रही है। तो महेश लिख लिया हमने सबसे पहले यहाँ पे, ये है महेश। महेश वह मेरी, वो बोल रहा है वह मेरी लक्ष्मी, ये हो गया महेश, और लक्ष्मी क्या बोल रही है, वह मेरी पुत्री के पिता, मतलब लक्ष्मी अगर यहाँ पे है, ये हम लिख लेते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी की पुत्री कौन हो गई, ये उसकी पुत्री हो गई। उसने अपनी पुत्री के बारे में कहा है, क्योंकि वह मेरी पुत्री के पिता, पुत्री के पिता मतलब कौन हो गया, उसका फादर, हस्बैंड हो गया, लक्ष्मी का हस्बैंड। ठीक है, ये हो गया हस्बैंड। पिता के ससुर, ससुर कौन हो जाएगा, इसका ससुर, मतलब इसके पिता का ससुर, मतलब लक्ष्मी किसके बारे में बात कर रही है, लक्ष्मी अपने फादर के बारे में बात कर रही है, ये फादर हो गए। ससुर का पुत्र है, पुत्र मतलब अब इनका पुत्र कौन हो जाएगा, इनका पुत्र यहाँ पे हो जाएगा, ये इनका सन हो गया। तो अब क्या क्या हो गया, लक्ष्मी, ये जो व्यक्ति है ये किस किस इसका और लक्ष्मी का क्या संबंध हो गया, ये जो व्यक्ति सन जो है ये महेश है, महेश के बारे में बात हो रही थी। तो महेश किसका बेटा महेश और लक्ष्मी का क्या संबंध हो गया, महेश और लक्ष्मी का संबंध भाई बहन का हो गया, तो महेश लक्ष्मी का भाई हुआ। काफ़ी सिंपल था, हमने सिर्फ फैमिली डायग्राम बनाया तो हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब देखिए, अब ये क्या है, ये भी CHSL 2020 का प्रश्न है। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटे की दादी है। पारुल बोल रही है, तो ये पारुल हम यहाँ पे बना देते हैं, ये पारुल है, पारुल मतलब फीमेल जेंडर। अब क्या कहा उसने, वह मेरे पिता, पारुल के पिता, पारुल के पिता कहाँ हो जाएंगे, ये पारुल के पिता हो गए, फादर के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा मतलब ये पारुल फीमेल है, तो उनका इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सन, और ये जो सन है ये पारुल का भाई हो जाएगा। पारुल के इकलौते बेटे की दादी, इस बेटे की दादी मतलब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उसके पिता की मदर, वो कौन है, शिखा है, शिखा के बारे में बात कर रही थी पारुल। तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित है, शिखा पारुल की दादी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, ये भी CHSL 20 का प्रश्न है, कौन बोल रहा है, रमन बोल रहा है, तो रमन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे पिताजी, तो रमन के पिताजी कौन हो गए, ये हो गए फादर। पिताजी के ससुर, पिताजी के ससुर मतलब कौन हो गया, ये पिताजी के पिताजी एक स्टेप पे हो गए, और ये हो गए उसके फादर 1, और दूसरे हम इधर बना लेते हैं, यहाँ जगह कम पड़ रही है, यहाँ रमन ये रमन हो गया, रमन के पिताजी कौन हो गए, ये रमन के पिताजी हो गए, इनको फादर लिख लेते हैं। पिताजी के ससुर, पिताजी के ससुर कौन हो गए, यहाँ पे ये पिताजी के फादर
इन लॉ हो गए। ससुर की पत्नी, फादर इन लॉ की पत्नी मतलब ये उनकी वाइफ हो गई। ये फादर इन लॉ प्लस और ये मदर इन लॉ हो जाएगा, MIL माइनस। तो अब क्या होगा, उस महिला का रमन से क्या संबंध है? मेरे पिताजी के ससुर, उसके पिताजी के ससुर मतलब रमन के नाना, और उनकी पत्नी मतलब ये क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगी रमन की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो में आपको इस प्रकार के प्रश्नों में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। साथ ही जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको हम अपनी खुद की फैमिली से ऐसे प्रश्नों को रिलेट करने की कोशिश करनी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे। टाइम सेविंग प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्नों में, मैक्सिमम आप 30 से 40 सेकंड के समय में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।